शौहर के साथ ज़िंदगी बसर करने का तरीका ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो आप जाकर के पार्ट 1 देख लीजिए, फिर उसके बाद ये पार्ट 2 देखिए। कुछ बातें उसमें बताई गई हैं और जो कुछ बातें रह गई थी हम इस पार्ट 2 में उसको कवर करेंगे। तो ज़रूरी है कि शौहर के साथ अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखती रहिएगा, क्योंकि आप सीरियल और पिक्चर मूवी बहुत ज़्यादा देखती रहती हैं। अगर 10 मिनट इसमें भी दे देंगी तो आपकी जो शादी होती है 50 साल ज़िंदगी जो आपको अपने शौहर के साथ गुजारनी होती है वो ज़िंदगी आपकी जो है आराम से गुजर जाएगी। तो बेहतर यही है कि 10-20 मिनट में ही नहीं, कोई भी वीडियो आप जाकर के देख लीजिए कि शौहर के साथ ज़िंदगी बसर करने का तरीका क्या है। तो चलिए ज़्यादा बातों को ना कर फैलाते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। औरत को चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपने बदन और कपड़ों की सफाई सुथराई का ख्याल रखे, मैली कुचैली और फूहड़ ना बनी रहे, बल्कि अपने शौहर की मर्जी और मिजाज के मुताबिक बनाव सिंगार भी करती रहे। कम से कम हाथ पाँव में मेहंदी, कंघी, चोटी, सुरमे, काजल वगैरह का एहतमाम करती रहे। बाल बिखरे और मैले कुचैले चुड़ैल बनी ना फिरे, बल्कि औरत का फूहड़पन आमतौर पर शौहरों की नफरत का बाइस हुआ करता है। खुदा न करे शौहर औरत के फूहड़पन की वजह से नफरत हो जाए और दूसरी औरतों की तरफ ताक झांक शुरू कर दे तो फिर औरत की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी और फिर उसको उम्र भर रोने धोने और सर पीटने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। आपका शौहर आपको जिस रूप में देखना चाहता आप उसी रूप में भी मेरी बहनें रहा करें। औरत के लिए यह भी बात खास तौर पर काबिल लिहाज है कि जब तक शौहर और सास और ससुर वगैरह ना खा पी लें, खुद ना खाए, बल्कि सबको खिला पिला कर खुद सबसे आखिर में खाए। औरत की इस अदा से शौहर और उसके सब घर वालों के दिल में औरत की कद्र और मोहब्बत बढ़ जाएगी। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो थोड़ी बहुत खा सकती है, ऐसी नहीं कि भूख में तड़पती रहे एकदम ही ना खाए। हाँ, कभी भूख लग गई तो खा लिया करे, लेकिन बेहतर यह है कि सबको खिला दे फिर अपने खाए। औरत को चाहिए कि ससुराल में जाकर अपने मायके वालों की बहुत ज़्यादा तारीफ और बड़ाई ना बयान करती रहे, क्योंकि इससे ससुराल वालों को यह ख्याल हो सकता है कि हमारी बहू हम लोगों को बेकदर समझती है और हमारे घर वालों को और घर के माहौल को तौहीन करती है। इसलिए ससुराल वाले भड़क कर बहू की बेकदरी और उससे नफरत करने लगते हैं। बहुत सी औरतें होती हैं कि अपने मायके की तमाम तारीफ पे तारीफ करती जाती रहती हैं, हालांकि इससे जो है उनके घर वालों को बुरा लग जाता है और वो आपसे नफरत करने लगते हैं। तो तारीफ करने से तो कुछ मिलेगा नहीं, तो बेहतर यही है कि अपने ससुराल की तारीफ किया कर दो कि मेरे बूढ़ऊ अच्छे हैं, मेरी ननद अच्छी है, मेरी भौजाई बहुत अच्छी हैं। तो इस तरीके से तारीफ करने में क्या जाता है, ज़बान ही में से तो बोलना है। झगड़ा कर लेती तो उसी झगड़े के बजाय आप जो है तारीफ कर दिया करें, तारीफ से बहुत कुछ हासिल हो सकती है। घर के अंदर सास, नंदें या जेठानी या देवरानी या कोई दूसरी दो औरतें आपस में चुपके चुपके बातें कर रही हों, घर के अंदर ननद भौजाई जो भी हो, कोई भी औरत आ जाए, अगर दोनों चुपके चुपके आपस में बातें कर रही हैं तो औरत को चाहिए कि ऐसे वक्त में उनके करीब ना जाए और ना ये पता करने की कोशिश करे कि वो आपस में क्या बातें कर रही हैं, और बिला वजह बदगुमानी भी ना करे कि कुछ मेरे ही मुताल्लिक बातें कर रही हैं, कि मेरी ही कुछ न कुछ बातें कर रही होंगी। इससे दिल में एक दूसरे के तरफ से कीना पैदा हो जाता है, जो बहुत बड़ा गुनाह होने के साथ साथ बड़े बड़े फसाद होने का सबब बन जाया करता है। औरत को यह भी चाहिए कि ससुराल में अगर सास या ननद को कोई काम करते देखे तो झटपट उठकर खुद वो काम करने लगे। इससे सास और ननदों के दिल में ये असर पैदा होगा कि वो औरत को अपना मददगार समझने लगेंगी, जिससे खुद ब खुद सास और ननदों के दिल में एक ख़ास किस्म की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। खुसूसन सास, ससुर, ननद, ये इतने भी लोग जब भी बीमार हों तो औरत को चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करें। इससे ये होगा कि शौहर के दिल में ये चीज़ पैदा होगी कि ये मेरे घर वालों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और हमारे घर वालों का बहुत ख्याल रखती है। इससे जो है आपका शौहर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगेगा। औरत के फ़राइज़ में यह भी है कि अगर शौहर गरीब हो और घरेलू कामकाज के लिए नौकरानी रखने की ताकत ना हो तो अपने घर का घरेलू काम खुद कर लिया करें। इसमें हरगिज़ औरत की ना कोई ज़िल्लत है और ना शर्म। बुखारी शरीफ की बहुत सी रवायतों से पता चलता है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का यह मामूल था कि वो अपने घर का सारा काम काज खुद अपने हाथों से किया करती थीं। कुएं से पानी भरकर और अपनी मुक़द्दस पीठ पर मश्क लाद कर पानी लाया करती थीं। खुद ही चक्की चलाकर आटा भी पीस लेती थीं। इसी वजह से उनको उनके मुबारक हाथों में कभी कभी छाले पड़ जाते थे। तो जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी
जब शादी उनकी हो गई हज़रत अली से, तो वो खुद अपना काम किया करती थी, और जब घर पे थी तब भी अपना काम खुद किया करती थी। आजकल की औरतें हैं, एक नौकरानी ला दो, अगर उनके पास थोड़ा सा धन हो गया तो बोलती हैं नौकरानी ला दो। मेरे आका कितना धन किया है, वो अगर बोल दें पहाड़ सोना हो जाए तो सोना हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं, मेरे आका ने अपने उम्मतियों के लिए एक रास्ता, एक ज़िंदगी जीने का तरीका बता के चले गए। उसी के तर्ज पे हमें जो है चलना है। हर बीवी का फ़र्ज़ ये भी है कि वो अपने शौहर की आमदनी और घर के अखराजात को हमेशा नज़र के सामने रखे और घर का खर्च इस तरह चलाए कि इज्जत व आबरू से ज़िंदगी बसर होती रहे। अगर शौहर की आमदनी कम हो तो हरगिज़ शौहर को बिला वजह किसी भी फालतू चीज़ें की फरमाइश का बोझ ना डाले। इसलिए कि अगर औरत ने शौहर को मजबूर किया और शौहर ने बीवी की मोहब्बत में कर्ज का बोझ अपने सर पर उठा लिया और खुदा न करे उस कर्ज का अदा करना दुश्वार हो गया, तो घरेलू ज़िंदगी में परेशानियों का सामना हो जाएगा और मियाँ बीवी दोनों की ज़िंदगी तंग हो जाएगी। इसलिए हर औरत को लाजिम है कि सब्र के साथ जो कुछ भी मिले खुदा का शुक्र अदा करे और शौहर की जितनी आमदनी हो उसी के मुताबिक खर्च करे और घर के अखराजात को हरगिज़ आमदनी से ना बढ़ने दे। औरत को लाजिम है कि ससुराल में पहुंचने के बाद ज़िद और हठ धर्मी की आदत बिल्कुल ही छोड़ दे। अमूमन औरतों को आदत होती है कि जहां कोई बात उनकी मर्ज़ी के खिलाफ हुई फ़ौरन गुस्से में आग बगोला होकर उलट पलट शुरू कर देती हैं। बहुत सी औरतें हैं, शादी होती हैं तो थोड़ी सी भी नरमी गर्मी हुई तो वो जो है झगड़ा शुरू कर देती हैं। तो मेरी बहनों, ये ससुराल है, मायका नहीं है। मायके में अगर थोड़ी बहुत झगड़ा कर देंगी, खाना नहीं बनाएंगी, सो जाएंगी, तो माँ बाप है वो सह लेते हैं। यहाँ पे सास ससुर हैं, वो मोहब्बत आप कभी नहीं पा सकती। सास ससुर कितनी भी मोहब्बत करने की कोशिश करें, वो उनके जो असली माँ बाप हैं उस तरीके से वो मोहब्बत कभी नहीं कर सकती। तो मेरी बहनों, सास ससुर से उस चीज़ का उम्मीद ना रखो कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो मेरी सास कुछ नहीं बोलेगी, मैं सो जाऊंगी तो कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोल दूं तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला। नहीं मेरी बहनों, ये मायका नहीं है, ये ससुराल है। इसलिए यहाँ पे सब्र से भी जितना काम लोगी उतने में ही फ़ायदे में रहोगी। उमूमन ससुराल का माहौल मायके के माहौल से अलग होता है और सब नए नए लोगों से औरत का वास्ता पड़ता है। इसलिए सच पूछो तो ससुराल हर औरत के लिए इम्तिहान गाह है, जहां उसकी हर हरकत पर नज़र रखी जाती है और उसके हर अमल पर ताकीद की जाती है। नया माहौल होने की वजह से सास और ननदों से कभी कभी ख्यालात में टकराव भी हो जाता है। इस मौके पर सास और ननद की तरफ से जली कटी और तानों को सुनती रहे और इस पर खामोशी ही औरत के लिए बेहतरीन ढाल है, यानी इस पर चुप ही रहे तो उसके लिए बेहतर है। औरत को चाहिए कि सास और नंदों को हमेशा बुराई का बदला भलाई से देती रहे और उनके तानों पर सब्र करे, बिल्कुल ही जवाब ना दे और चुपचाप हो जाए। यह बेहतरीन तरीक़ा अमल है। ऐसा करते रहने से इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा कि सास और नंदें खुद ही शर्मिंदा होकर अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगी। आखिरी और लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ कि ससुराल में जब भी आप जाएं तो बहुत ज़्यादा ही बोलने की कोशिश ना करें। इससे क्या होगा कि जो आसपास की औरतें होंगी, पड़ोसी होंगे और उन आपके घर वाले ये सोचेंगे बहुत बोलती है, इससे कभी ना कभी झगड़ा हो ही जाएगा। और कभी और इतना ज़्यादा भी कम ना बोलें कि उन लोगों को लगे कि ये तो बहुत घमंडिन है, बहुत तकब्बुर में रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरत के हिसाब से बोला करें, ना ही बहुत कम और ना ही बहुत ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ मेरी बहनों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कर दीजिए। और अगर मुझसे कोई बातें छूट गई हैं जो आप जानना चाहती हैं या मुझसे जो गलती हो गई वो कमेंट में आप ज़रूर लिख दीजिए। इससे हमें पता चलेगा, हम अपनी आने वाली वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम।